ठीक है, दो तरीके के मेथड थे हमने देखा। पहला वाला कौन सा था? कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, वो पढ़ लिया हमने अभी। और दूसरा क्या है हमारा? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन पढ़ने की क्या जरूरत पड़ रही है हमको? हम हमेशा जब बात करते हैं तो दो तरीके का डेटा होता है हमारे पास। एक होता है, बार बार बात करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। जो चीज अभी हमने देखा किलोग्राम में था, एक तरफ फिश का वेट और एक तरफ क्या था? क्या था? सेंटीमीटर में या फिश की लेंथ थी। कुछ ऐसा डेटा होगा जो कैसा होगा, जिसको क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको क्या बताया था मैंने? हेयर का कलर, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, इमोशंस, ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्केल है क्या हमारे पास? नहीं है। तो ऐसा डेटा क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए कोरिलेशन पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? रैंक कोरिलेशन। क्या करते हैं हम लोग? उसको किसने दिया था? स्पीयरमैन्स ने, इसलिए उसका नाम क्या है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। और क्वांटिटेटिव के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? कार्ल पियर्सन। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख, ये वाला कौन सा किसका फॉर्मूला है? ये कार्ल पियर्सन। और अगला जो पढ़ने वाले वो क्या है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन लिखा है हमने यहाँ पर। The product moment of correlation coefficient R is calculated on the basis of the value of variables. But quite often situation arises in which data under consideration are not capable of quantitative measurement. ठीक है, ऐसा डेटा जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, तो वहां पर आप क्या अप्लाई करोगे? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। आई बात समझ में? कैसे करते हैं देखते हैं आगे सीधे इसको, थ्योरी पढ़ने से अच्छा है। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर एन का स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब ये डी क्या है, इन क्या है, ये देख लेंगे। आप यहाँ पर देखो, अब हमारे पास ये क्या, एक न्यूमेरिकल से समझो इसको, एक यहाँ पर पॉइंट्स के नंबर है और यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ फिशेस। ठीक है, अब ये डेटा यहाँ पर कोई किलोग्राम में नहीं, ये नंबर्स है। फिर से कंफ्यूज मत होना आशिया, ठीक है? ये क्या है? नंबर्स है। इसमें कोई यूनिट दिख रही है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे सर इसमें भी तो न्यूमेरिकली दिखा हुआ है, फिर भी ये डेटा क्यों क्वांटिटेटिव क्यों नहीं है, क्वालिटेटिव क्यों डेटा है? क्योंकि इंफॉर्मेशन कि 17 तालाब है, उनके अंदर नंबर ऑफ फिशेस उन्होंने ले ली कि 230। अब ये पॉइंट्स के नंबर और फिशेस के नंबर क्या एक दूसरे से कोरिलेटेड है कहीं ना कहीं? तो ये हमको पता लगाना है। तो हमने इसका क्या करना है? रैंक कोरिलेशन कैसे करेंगे हम इसका? अब रैंक का मतलब क्या होता है? इनको रैंक देना पड़ेगा पहले। सबसे पहला काम क्या होगा इसमें? हम क्या करेंगे? इनको रैंक असाइन करेंगे। रैंक असाइन करने का मतलब, अब इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? हम लोग को यहाँ पर देनी पड़ेगी। ये हमारा हो गया सपोज लो x हो गया और ये हमारा क्या हो गया? तो हम पहले R1 किसकी रैंक है? x की। और R2 किसकी रैंक है? सबसे पहला काम क्या करें? अगला कॉलम क्या, हमारा कॉलम क्या बनेगा? R1 और R2। उसके बाद हमको क्या निकालना है? D। तो D होता है R1 माइनस R2। और N क्या है? टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। तो फॉर्मूले में जो जो चीज लग रही थी सब आ गई। पहला काम क्या करना है? जो x और y सीरीज है उसको क्या करनी है हमको? रैंकिंग। x की रैंकिंग R1, y की रैंकिंग R2 और d निकालना है, तो हमने क्या किया? R1 माइनस R2। ठीक है, अब रैंक कैसे? अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 23। तो ये हमारा क्या हो गया? रैंक 1। 23 क्या हो गया? रैंक 1। उसके बाद वैल्यू कौन सी है? 22। इसकी रैंक क्या हो गई? 2। उसके बाद क्या है? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी? 3। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4। अब हमारे पास फिफ्थ वैल्यू क्या है? 9। अब आप बोलोगे सर 19 तो 2 बार है, कैसा करेंगे? कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा फिफ्थ नंबर पे
ये हमारा 6 नंबर पे है, तो 5th और का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 5.5। इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5। मतलब रैंक क्या होगी इसकी, सेम वैसे ही 18 क्या हो गया हमारा 6 नहीं 6 तो हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा 7। अब ये क्या हो रहा है 8 और 9, इनकी रैंक क्या होनी चाहिए 8 या 9। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा 8.5, तो ये क्या हो जाएगा 8। सबकी क्या निकल गई 8। सेम यही चीज आप किसके लिए करोगे, सेम यही चीज क्या किसके लिए करोगे 8। यहाँ से आप रैंक दोगे, सबसे बड़ा कौन है हमारा 360 हमारा क्या हो गया 1। उसके बाद देखो 340 हमारा क्या हो गया 2, 330 क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। 2 बार है, तो वही आपको क्या करना है 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 4. कर लोगे पूरा ऐसा, तो ये आपका R1 निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है R1 माइनस R2, तो ये पूरा क्या निकल जाएगा आपका D। तो यहाँ ये सब की इसका क्या कर लोगे आप समीशन, क्या निकल जाएगा समीशन ऑफ D। पहले तो आप क्या करोगे अगला कॉलम क्या करोगे D स्क्वायर करोगे, ये तो हो गया D। इसके बाद क्या होगा इसका समीशन नहीं करना है, ठीक है। समीशन किसका करना है D स्क्वायर का। क्यों करना है समीशन, आपको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैल्यूज कैसी है माइनस में, जब माइनस का स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाता है वो प्लस। तो लॉजिक क्या है यहाँ पर स्क्वायर करने का कि आपको नेगेटिव वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देना है पॉजिटिव। तो आपको जो डी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी का स्क्वायर का समीशन, उसको आप यहाँ फॉर्मूले में रख दोगे और एन की जगह पे क्या रख दोगे 9। सॉल्व करोगे आपको क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 1 से माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसके पहले वाला नोट कर लिया आपने पूरा, उसको पूरा सॉल्व करो और इसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है। और मैं अभी आपके पास 20 मिनट आधे घंटे या आधे जितनी देर बाद आप मुझे बुला लो, जब अमित आए, अमित पूरे क्वेश्चन जबकि सबके सॉल्व हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, तब मुझे बुलाना, ठीक है। हम चेक करेंगे सबके आंसर, ठीक है। सब एक बार बता देना अमित को कि सबका हो गया है, फिर हमको बुलाने आ जाएगा, हम 5 मिनट के लिए आएंगे, आप सबके क्वेश्चन चेक कर लेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके को मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए क्या, ये आर की वैल्यू और ये वाला स्पीयरमैन्स की वैल्यू। डन, चलो।